हाल ही में इम्फाल वेस्ट में 2 जगहों पर ड्रोन और बम से हमला किया गया। ड्रोन्स देखे जाने के बाद मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना, नाम्बोल, कामोंग और इम्फाल ईस्ट जिले के पुआखो और दोलाई थाबी शांतिपुर इलाके में लोग दहशत में आ गए हैं। जी हां, आपको बताएं, मणिपुर में हिंसा की घटनाएं फिर से बढ़ गई हैं। अब उग्रवादियों ने रॉकेट और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं चुराचांदपुर से सटे बिष्णुपुर जिले के शुक्रवार को 10 घंटे के भीतर 2 रॉकेट हमले हुए। अधिकारियों ने बताया कि बिष्णुपुर और इम्फाल ईस्ट जिलों में शुक्रवार को कई ड्रोन उड़ते देखे गए। इससे लोगों में इतनी दहशत फैल गई है कि लोगों ने अपने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। वहीं आपको बताएं, हाल ही में इम्फाल वेस्ट जिले में 2 जगहों पर ड्रोन और बम से हमला किया गया। ड्रोन्स देखे जाने के बाद मणिपुर के बिष्णुपुर के जिले नारायण सेना और नाम्बोल, काम्बोल और इम्फाल ईस्ट जिले के कई इलाकों में दहशत फैल गई। हालात को देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पे है। वहीं बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार को रात को कई लाइटिंग राउंड फायर भी किया गया और इससे लोग इतने डर गए कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये साफ नहीं हो पाया कि सुरक्षा बलों ने किया है या उग्रवादियों ने। पहली बार जो ड्रोन का हमला किया गया था वो कोंत्रोंग जगह पर किया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला अनियंत्रित होते हुए नजर आया था, जिसमें से 2 लोग मारे गए थे और 9 लोग घायल हो गए थे। अगले दिन करीब 3 किलोमीटर दूर सेजनाम चिनांग में रिमोट से नियंत्रित छोड़ने में उपकरण का इस्तेमाल किया गया और जिसमें से 3 लोग फिर से घायल हो गए। आपको बताएं, मणिपुर के जो हालात है फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के प्रवक्ता ने कहा है कि कुकी लोगों की आक्रामकता में बढ़ोतरी हुई है और बीते कुछ दिनों में ड्रोन में बमबारी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। आज 2 मिसाइल हमले भी हुए हैं। इसमें चीन कुकी और नार्को आतंकवादियों द्वारा अंजाम इसको दिया गया है और ये सबसे बड़ा हमला है जिन्होंने पहाड़ी इलाकों में शरण ली हुई है। और वहीं राज्य के पहले मुख्यमंत्री मरियम्बाम कोई रिंग के घर पर हमला हुआ है और हमले में उनकी प्रतिमा और घर को नुकसान पहुंचाया गया है। हालात नियंत्रण से बाहर है। वहीं केंद्रीय बल पहाड़ी इलाकों पर तैनात है, लेकिन वह हालात को लेकर बेपरवाह है। वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मणिपुर के आपातकाल का ऐलान किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर शरण ले ले। इस तरीके का कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता का बयान आया है, उससे लोगों के अंदर दहशत बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का एंगल देकर कहीं ना कहीं इसको पूछे करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे, इससे ये माना जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं इस हिंसा की वजह से फिर एक राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और राज्यों में चुनाव है। ऐसे में चुनाव से पहले इस तरीके की गतिविधि होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि अब राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार घिरती हुई नजर आएगी और इसका पूरा फायदा राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ सकते हैं।